संजय जी, क्या उस फिल्म पर मतलब झूठा बोलना उसे जरूरी था? मौजूदा सरकार और बीजेपी के प्रचार तंत्र की क्या उस पर टिप्पणी बिना उस फिल्म पर टिप्पणी किए नहीं की जा सकती थी? कि आप प्रचार क्यों कर रहे हैं? मतलब झूठा हिस्सा क्या है सर उस फिल्म में? झूठा देखिए अंजना जी, उनका खत्म हो गया कि अभी और कुछ बोलना है उनको? पहले पूछ लीजिए, 2-4 मिनट और बोलना हो तो लगातार बोलते रहे, उसके बाद मैं बोलूंगा एक एक करके। सारा पॉइंट्स उनका हो गया है ना, उनका पॉइंट्स खत्म हो गया। मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया, फिर से हाँ हो गया है। अब धैर्य से मेरी एक एक बात का फिर से वो जवाब दे, मैं फिर से वही जवाब मांग रहा हूं। 1990 में जब कश्मीरी पंडित पीट पीट के मार मार के भगाए जा रहे थे, आप केंद्र की सत्ता में भागीदार क्यों बने हुए थे? आप उसके गुनाहगार हैं कि नहीं, हां या ना? 1993 से 98 तक 5 साल आपकी सरकार दिल्ली में रही, आपने कश्मीरी पंडित टीचर्स को रेगुलराइज क्यों नहीं किया? उसके गुनाहगार आप हैं या नहीं, हां या ना? ये ऐसे हवा में बात करने से काम नहीं चलेगा। ये कागज बोलते हैं अंजना जी, ऐसे हो गया, एलजी पे तो आरोप लगाते रहते हैं और फलाना ढिमका, ऐसे बात करने से काम नहीं चलेगा। ये कागज दिखाइए, और असुविधा हो रही हो तो कल शाम को 6 बजे मुझे भी अपने स्टूडियो में बुलाइए, मैं भी स्टूडियो में आऊं, और संबित पात्रा जी को भी लेके आइए। देश के सामने झूठ का व्यापार अब नहीं चलेगा। आम आदमी पार्टी है ये, आपका एलजी लिख रहा है। एलजी साहब ने क्या लिखा है मैं फिर से पढ़ के सुना दे रहा हूं। आप तो अंग्रेजी मुझसे ज्यादा अच्छी समझते हैं, फिर से दोहरा दे रहा हूं। एलजी साहब ने लिखा है, द मैटर वॉज ऑल्सो डिस्कस्ड विद ऑफिसर्स कंसर्न्ड इन द एमएचए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हु डील विद द रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन इश्यूज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट्स. It was informed that there is no special dispensation for regularization of Kashmiri migrant teachers. ये तो नोट है संबित जी, ये तो नोट है की केंद्र सरकार की नोट कोई है संबित पॉलिसी जी, नहीं रेगुलर। ये तो नोट है, ऐसे मत विश्वास कीजिए। अभी ये फिर झूठ कह देंगे। नहीं अंजना जी, ये अभी फिर झूठ बोल देंगे। कल स्टूडियो में बुलाइए अपने, और पिंकी आनंद इनकी लीगल सेल की, भारतीय जनता पार्टी की लीगल सेल की हेड, वो बिल्कुल कल बुलाइए, कल मुझे स्टूडियो में बुलाइए अपने, और इनको भी बुलाइए। इनका झूठ बेनकाब होना चाहिए। भाजपा वाले सुप्रीम कोर्ट में जाके विरोध करेंगे, भाजपा वाले कश्मीरी पंडित टीचर्स को रेगुलराइज करने का विरोध करेंगे, और पूरे देश के सामने घड़ियाली आंसू बहाएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार 7 साल रही, कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए आपने क्या किया? 7 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए आपने क्या किया? ये पूछना गुनाह है क्या अंजना ओम कश्यप जी? मैंने खुद पार्लियामेंट के अंदर कहा, 5-5 करोड़ रुपए की सांसद निधि साल भर की उठाकर कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए दो। सारे भाजपाई भाग गए उस दिन से, मेरी एक बात का जवाब नहीं दे रहे। आज भी मैंने बजट पे कहा है, फाइनेंशियल बिल पे कहा है कि 20,000 करोड़ रुपए का पैकेज कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए। देखिए, जब आप सत्ता में हैं तो सिर्फ रोने धोने से काम नहीं चलता। जब आप सत्ता में हैं तो आपको काम करके दिखाना होता है। आज की तारीख में आप सत्ता में हैं, फिल्म देखकर रोना आता है, मुझे भी कई बार रोना आता है, अच्छी बात है। एक इमोशनल इंसान को रोना आएगा, रोना भी चाहिए। आप कह रहे हैं पूरे हिंदुस्तान को यह फिल्म देखनी चाहिए, तो अरविंद केजरीवाल ने कौन सा गलत सुझाव दे दिया? अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं, भाई विवेक अग्निहोत्री 250 करोड़ रुपए कमा चुका है, अब पूरे देश को फ्री में दिखा दो, यूट्यूब पे भी डाल दो, दूरदर्शन पे भी डाल दो। 150 रुपए ही क्यों देंगे हम? 200 रुपए ही क्यों देंगे? फ्री में क्यों नहीं? इतनी इमोशनल और अच्छी पिक्चर को फ्री में पूरे देश को क्यों नहीं देखना चाहिए? इसका जवाब दीजिए आप। संबित जी, तो इसलिए 7 साल आप पहले सरकार में रहे, 7 हो साल गया आप ना, अभी अब धैर्यपूर्वक ये हमें सुनेंगे ना, करेंगे नहीं अंजना जी। जब बराबर सुनेंगे। वो गिना रहे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार रह गई। 7 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी, 14 साल में क्या किया? अब जवाब अंजना जी, मैंने सारा कुछ सुना, धैर्यपूर्वक सुना, कोई रिएक्शन नहीं दिया। अब धैर्यपूर्वक सुना जाए। देखिए अंजना जी, इन्होंने कहा कल स्टूडियो में बुलाइए। अंजना जी, कल स्टूडियो में बुलाइए, गिरिजा टिक्कू को भी बुलाइए कल स्टूडियो में, आप नीलकांत गंजू को भी कल स्टूडियो में बुलाइए, आप बीके गंजू जी को भी कल स्टूडियो में बुलाइए, और उन तमाम परिवारों को स्टूडियो में बुलाइए जिनके घरों में लाश बिछी थी, जिनके घरों में मां बहनों के साथ बलात्कार किया गया था। प्लीज,
जिनके ऊपर अरविंद केजरीवाल जी ने ठहाके मार मार के हंसे और जिनको झूठा बताया कि गिरजा टिक्कू झूठी थी, बीके गंजू झूठा था, ऐसा कोई किरदार नहीं था। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं अंजना जी, प्लीज गिरजा टिक्कू को भी कल आप स्टूडियो पे बुलाएं। आप उनकी भी दर्द भरी कहानी उनके परिवारजनों के मुख से सुने, जिसके ऊपर ये मुझे तो कहने में आश्चर्य नहीं लग रहा है मगर दर्द हो रहा है कि निर्लज लोगों ने जिस प्रकार से निर्लजता के साथ ठहाके मारते हुए इन सब विषयों को एक सेकंड में झूठा बता दिया। बाद में जब पूरे हिंदुस्तान में थूथू हुई तो यहां एलजी, गवर्नर, सरकार किसकी थी, आपने पुनर्निर्वास क्या किया, ये सब शुरू हो गए। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। अरविंद केजरीवाल जी का जन्म नहीं हुआ था, सम्मान पूर्वक कहता हूं, जब हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपना जीवन त्याग दिया था कश्मीर के लिए। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग बना रहे हमारे प्रणेता, हमारे पार्टी को शुरू करने वाले प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं मर रहे थे, वो मर रहे थे तो हिंदुस्तान को एक रखने के लिए, जम्मू कश्मीर कहीं अलग न हो जाए इसलिए लड़ रहे थे। उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया कश्मीर में, किंतु एक अलग जगह के वो गए हैं संसार से। इसलिए सवाल हमसे न पूछा जाए। सर्जिकल स्ट्राइक जब किया था तो प्रधानमंत्री को साइकोपाथ और कावड़ कहने वाले अरविंद केजरीवाल, इंडियन आर्मी को धता बताने वाले केजरीवाल यहां हमसे सवाल पूछते हैं। पुनर्निर्वास आप चाहते हो कि उनका रिहैबिलिटेशन हो? अंजना जी, जब आप पुनर्निर्वास क्या होता है अंजना जी? एक चार दीवारी बना करके आपके घर के अंदर पाइप लगा के बिजली पानी देने से यह पुनर्निर्वास नहीं होता है। पुनर्निर्वास तभी होता है, रिहैबिलिटेशन तभी होता है जब आपके घर के बगल में रहने वाला कश्मीरी मुसलमान भी आपको अपना भाई माने, वो आपके लिए जाके आतंकवादियों को बोल ना दे कि इसको उड़ा दो, जो कि पिक्चर में दिखाया गया है। बाटला हाउस एनकाउंटर जब होता है, यही अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि ये बाटला हाउस एनकाउंटर फेक एनकाउंटर था। यही अरविंद केजरीवाल चिट्ठी लिखते हैं, ये चिट्ठी आपने पढ़ा है अंजना जी? इस चिट्ठी में क्या लिखते हैं कि मुसलमान बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, आपके नाम में पत्र लिखता हूं कि आपको किसी पे विश्वास करना है तो वो आम आदमी पार्टी पे करना है, क्योंकि हमारे पास ऐसे लोग हैं जो बाटला हाउस एनकाउंटर की सच्चाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में आज जंग लड़ रहे हैं। जो लोग बाटला हाउस के लिए सुप्रीम कोर्ट में जंग लड़ सकते हैं, आज वो ठहाके मार करके कश्मीरी पंडितों के नरसंहार पे हंस कैसे सकते हैं? अंजना जी, बाकी सारी टेक्निकलिटीज आप दरकिनार करिए, सिर्फ एक सवाल मेरे बड़े भाई संजय भाई से पूछिए। आप सिर्फ इतना पूछिए कि ये पिक्चर, ये मूवी झूठी कैसी थी, जो कि अरविंद केजरीवाल जी ने बार बार विधानसभा में कहा, एक झूठी पिक्चर, एक झूठी पिक्चर, एक